नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजनीति में कब किसका वक्त बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब व्यक्ति या नेता अर्श से फर्श पर आ जाए पता ही नहीं चलता है। कब पर कतर दिए जाए और उड़ान खत्म हो जाए तभी पता चलता है जब नेता जमीन पर आ जाता है। तब उसे समझ में आता है कि हाँ, समीकरण कुछ बिगड़ गए हैं और सब कुछ वैसा ही नहीं है जैसा वो चाहते थे, वैसा ही नहीं हो रहा है। तो राजस्थान के एक बड़े नेता के साथ इन दिनों यही हुआ। वो नेता जिन्हें कल तक पार्टी बिल्कुल सर माथे पर बिठाई हुई थी, उनके आगे पीछे खड़ी थी, लेकिन अब लग रहा है कि उनका भी वक्त बदल गया और उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है। चूरू से भाजपा के सांसद राहुल कसवा का टिकट इस बार कट गया। जो पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत रहे थे, 2014 में भी वो जीते और 2019 में भी काफी अच्छे मार्जिन से जीते। पार्टी में लगातार एक्टिव रहे, संसद में एक्टिव रहे, क्षेत्र में एक्टिव रहे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह एक नए चेहरे जो पैरालंपियन है देवेंद्र झांझड़िया, उनको टिकट दे दिया, जो राजनीति में कुछ दिनों पहले ही आए, बल्कि आए भी नहीं, सिर्फ क्षेत्र में सक्रिय हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट मिल गया 2 बार के सांसद का टिकट काटकर और उस कसवा परिवार का टिकट काटकर जो पिछले 30 साल से उस क्षेत्र में सक्रिय था। राहुल कसवा के पहले उनके पिता राम सिंह कसवा भी लगातार ऐसे चुनाव जीतते रहे। तो एक कसवा परिवार का एक बड़ा वर्चस्व उस इलाके में रहा, लेकिन वो वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां तो उनका वर्चस्व खत्म हो गया, क्योंकि पार्टी ने उन्हें अब टिकट नहीं दिया। शेखावटी के लोगों को भी यह फैसला चौंका रहा है, राजस्थान के लोगों को भी यह फैसला चौंका रहा है, और शायद राहुल कसवा खुद भी हैरान परेशान होंगे कि उनका टिकट कैसे कट गया, क्योंकि उनकी स्थिति भी कितनी मामूली नहीं थी। उनके पास भी अच्छे समीकरण थे, उसके उन्हें इस बात की शायद कतई आशंका नहीं रही कि उनका टिकट कट भी सकता है। हालांकि उनका संकेत जरूर मिल रहे थे, उनका विरोध हो रहा था, पार्टी में जो गुटबाजी थी नजर आ रही थी, मगर टिकट कट जाएगा ऐसी आशंका शायद उन्हें भी नहीं थी। और उसका एक बड़ा कारण था कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भाई कुलदीप धनखड़ से उनकी के बेटी से उनकी शादी हुई है, तो लिहाजा वो उपराष्ट्रपति के दामाद हैं। उपराष्ट्रपति के दामाद का टिकट काटना ये काफी चौंकाने वाला है। और ऐसी स्थिति में जब उपराष्ट्रपति काफी अच्छी स्थिति में है, सरकार उनकी मान मनोहर करती है। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जब उपराष्ट्रपति जी को लेकर विवाद हुआ था संसद में, उनकी मिमिक्री वाला, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके समर्थन में खड़े हुए थे, पूरी पार्टी खड़ी हुई थी कि ये उपराष्ट्रपति का अपमान है। अब उन्हीं उपराष्ट्रपति के दामाद का टिकट कट गया, पार्टी ने उनका मान नहीं रखा, ये कहा जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी इच्छा नहीं की जानकारी पार्टी को नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद उनके दामाद का टिकट कट गया, और वो भी ऐसी स्थिति में जब अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव के पहले तक जगदीप धनखड़ के कुछ अलग ही जलवे हुआ करते थे। वो राजस्थान आते थे तो उनके दौरे की चर्चा होती थी, क्योंकि उस समय कुछ नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, उनमें ज्योति मिर्जा का नाम भी शामिल है, दूसरे नेता भी है। तब कांग्रेस तो कहीं ना कहीं ये आशंका रही कि इसके अंदर उपराष्ट्रपति की भूमिका है। वो विधानसभा चुनाव के पहले वो लगातार और बार बार राजस्थान आ रहे थे, दौरे कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और उसको लेकर कांग्रेस को भी आपत्ति थी कि ये दौरे क्यों हो रहे हैं और उनकी मंशा क्या है। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने खुद ने एक कार्यक्रम में इस बात को लेकर विरोध जताया था कि उपराष्ट्रपति को चुनाव के पहले इस तरह से बार बार नहीं आना चाहिए, उपराष्ट्रपति की मंशा क्या है। हालांकि उसके बावजूद उपराष्ट्रपति के दौरे तो नहीं रुके, लेकिन जो विधानसभा चुनाव के समय टिकट के कई दावेदार थे जो कहीं ना कहीं चाहते थे कि उपराष्ट्रपति की नजर उन पर भी इनायत हो जाए और उन्हें भी टिकट मिल जाए। और उपराष्ट्रपति जिन लोगों से मिल रहे थे वो भी चुनाव से जुड़े हुए थे, या बार बार इस बात को लेकर चर्चा होती रही थी। तो उस समय एक ऐसा माहौल था कि उपराष्ट्रपति पर कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि वो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो जिन्हें चाहते शायद टिकट मिल जाता। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट हो गई है। अब वो खुद अपने दामाद का टिकट नहीं बचा पाए।
राहुल कसवा का टिकट कटने के पीछे की कहानी भी यही है कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जब तारानगर से चुनाव हारे तो उसके बाद उन्होंने उनके समर्थकों ने खुलकर आरोप लगाए भाजपा सांसद राहुल कसवा के खिलाफ कि राहुल कसवा नहीं चाहते थे, अंदर खाने उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को हराने के लिए काम किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कुछ जयचंदों के कारण वो हारे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कभी राहुल कसवा का खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन उनके समर्थकों ने ये बात खुलकर कही थी और विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 3 दिसंबर को। उसके बाद से ही राहुल कसवा कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ उनके समर्थकों के निशाने पर थे। ये बात पार्टी में खुले रूप से चर्चा में थी और जब राहुल कसवा को लेकर उस समय विवाद हुआ, उन्हें निशाने पे लिया जाने लगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति एक बार जब जयपुर आए तब अपने साथ में राहुल कसवा को भी लेकर आए। एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की, ऐसा समझा जा सकता है कि राहुल कसवा के और उनके क्या संबंध है। वो दिल्ली से उन्हें अपने साथ में लेकर आए, न सिर्फ लेकर आए बल्कि मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा के साथ जिस कार्यक्रम में थे उस कार्यक्रम में भी राहुल कसवा मौजूद थे और उपराष्ट्रपति ने खुद मंच से इस बात की जानकारी दी कि वो राहुल कसवा को साथ में लेकर आए हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की कि वो आज भी उनके साथ हैं। आपके यहाँ से सांसद रामचंद्र बोहरा जी और चूरू के सांसद श्री राहुल कसवा जी मेरे साथ आए। मैंने कहा इस कार्यक्रम में आपका क्या लेन देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले सेठिया जी चूरू जिले के हैं। अरे मैंने कहा नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं। इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए और इनको चूरू का न मानकर इलेक्ट्रोपैथी का चैंपियन मानिए। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति ने राहुल कसवा को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की थी कि जयपुर में कार्यक्रम में, मगर लगता है कि उसका शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यदि उन्होंने यहाँ कोशिश की है तो शायद मैसेज दिल्ली में भी दिया होगा, मगर उसके बावजूद राहुल कसवा का टिकट नहीं बच पाया और राजेंद्र राठौड़ शायद इस मामले में ज्यादा ताकतवर साबित हुए कि उपराष्ट्रपति का संरक्षण होते हुए भी उन्होंने राहुल कसवा का टिकट कटवाने में सफल रहे। जो चैलेंज उन्होंने दिया था वो पूरा किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।